1.76 लाख करोड़ का घोटाला सरकार, कॉरपोरेट और राजनीति के सबसे काले सच में से एक 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। एक ऐसा घोटाला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन क्या आपको पता है 2G स्पेक्ट्रम असल में होता क्या है, कैसे इसे बेचा गया और कैसे बन गया ये भारत का सबसे चर्चित घोटाला? चलिए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी, पूरी सच्चाई। जब आप मोबाइल पर किसी से बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं या SMS भेजते हैं, ये सब होता है स्पेक्ट्रम की मदद से। स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव्स की एक सीमित रेंज जिससे डाटा ट्रांसमिट होता है। हर नेटवर्क जैसे 2G, 3G, 4G को काम करने के लिए एक खास फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है और वो सरकार के पास होती है। भारत में इस स्पेक्ट्रम को टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस के जरिए बेचा जाता है। 2G यानी सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, जो वॉइस कॉल और बेसिक डाटा के लिए होता है, ये 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी बैंड में काम करता है। सरकार को जब स्पेक्ट्रम बेचना होता है तो ये या तो नीलामी ऑक्शन के जरिए होता है या फिर पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी से। साल 2008 केंद्र में थी UPA सरकार। ए राजा थे उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर। सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम बांटने का फैसला किया, लेकिन बिना नीलामी के। 2001 के पुराने रेट पर स्पेक्ट्रम बेच दिया गया, जबकि 2008 तक टेलीकॉम मार्केट कई गुना बढ़ चुका था। पहले आओ पहले पाओ की नीति के नाम पर कुछ कंपनियों को रातों रात फायदा पहुंचाया गया। सरकारी नियमों को बदला गया, तारीखें बदल दी गईं और कुछ कंपनियों को पहले से सूचना दे दी गई। 2010 में भारत के CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि इस घोटाले की वजह से देश को 1.74 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कुछ कंपनियों ने लाइसेंस लेने के तुरंत बाद ही उसे विदेशी कंपनियों को ऊंचे दाम पर बेच दिया, यानी फायदा सीधा जेब में गया। इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया। पूरा देश, मीडिया और विपक्ष सवाल पूछने लगा, क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार था या सुनियोजित लूट? इस घोटाले में कई लोग और कंपनियां शामिल थीं। शामिल नेता और अफसर: ए राजा, टेलीकॉम मिनिस्टर DMK; कनिमोझी, DMK सांसद; सिद्धार्थ बेहुरा, पूर्व टेलीकॉम सचिव, और कई अन्य सरकारी अधिकारी। कंपनियां जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई: यूनिटेक वायरलेस, स्वान टेलीकॉम, लूप टेलीकॉम, एटिसलात DB, एसटेल, वीडियोकॉन, टाटा टेली सर्विसेज। सिर्फ टाटा टेली सर्विस को बाद में क्लीन चिट मिली, और भी कई कंपनियां जिनके आवेदन संदिग्ध पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में बड़ा फैसला लिया। 122 टेलीकॉम लाइसेंस को रद्द कर दिया गया जो 2008 में दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया मनमानी, अपारदर्शी और गैर कानूनी थी। सरकार को नसीहत दी गई कि आगे से स्पेक्ट्रम की बिक्री नीलामी के जरिए ही हो। CBI ने कई नेताओं और अधिकारियों को गिरफ्तार किया। ए राजा और कनिमोझी को जेल भेजा गया। केस चला 6 सालों तक और सबूतों की जांच होती रही, लेकिन 2017 में दिल्ली की स्पेशल CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया, यानी CAG के आंकड़े, CBI की जांच, मीडिया की सुर्खियां, सब खाली हाथ रह गए। इस घोटाले ने UPA सरकार की छवि को पूरी तरह बिगाड़ दिया। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को जमकर उछाला। ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, यही बना नारा भ्रष्टाचार के खिलाफ। जनता में गुस्सा भड़का और सरकार बदल गई। क्या घोटाला हुआ था? CAG कहता है हाँ। क्या कोई दोषी था? कोर्ट कहता है नहीं। क्या जनता को नुकसान हुआ? जरूर हुआ। 2G घोटाला भारतीय इतिहास का ऐसा अध्याय है जो सिर्फ कोर्ट केस नहीं था, बल्कि सिस्टम पर जनता के भरोसे की अग्नि परीक्षा थी। आपको क्या लगता है, क्या सच में घोटाला हुआ था या सब एक राजनीतिक चाल थी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी अपने चैनल @RiseAndInspiregram को और जुड़े ऐसे ही गहराई से तैयार किए गए सच्चे और ज़रूरी कंटेंट के लिए। Thanks for watching.